नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानियों का दौर जारी है। अच्छी अच्छी कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ, रोचक कहानियाँ आपके सामने डेली लेकर आई जा रही हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई है जिसमें भूत प्रेत का जिक्र हुआ है, आत्माओं का जिक्र हुआ है, और बहुत सारे लोग इन पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन कहानियाँ बिल्कुल सच्ची हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिनको सुनाने के लिए बहुत सारे लोग मजबूर हो जाते हैं कि ये कहानी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग डायरेक्टर, मूवी के जो डायरेक्टर हैं, वो उनके ऊपर मूवी बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, और लोगों तक उस फिल्म के जरिए उस कहानी को पहुंचाते हैं, एक संदेश पहुंचाते हैं कि आप कितने भी गलत काम कर लो, आपको उसका खामियाजा इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। आप कितने भी चालाक क्यों ना बन जाओ, ऊपर वाला कहीं ना कोई ऐसा काम जरूर कर देगा कि आप इसी जन्म में अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेंगे। 1996 में एक फिल्म आई थी, वॉइस फ्रॉम द ग्रेव, यानी कि कब्र से आती हुई आवाज। कहानी बिल्कुल रियल है। जिसके ऊपर ये कहानी बनी थी, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कहानी है क्या, कहाँ से शुरू होती है ये कहानी, और कहाँ तक इसका अंजाम पहुंचता है। कहानी एक ऐसी हत्या की जिसमें एक कातिल मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद में सालों तक पकड़ा नहीं जाता, लेकिन अगर वो पकड़ा भी जाता है कातिल, तो उसका पता बताने वाला, उसका सुराग देने वाला कौन? जिसका मर्डर हुआ था उसी की आत्मा। विश्वास नहीं होता, लेकिन सच्चाई है। कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1929 से। फिलीपींस में एक जगह है डोमेगोटे सिटी। तो जो डोमेगोटे सिटी है, वहाँ 1929 में एक बेटी जन्म लेती है जिनका नाम होता है टेरेसेटा बासा। टेरेसेटा बासा संपन्न परिवार में पैदा हुई थी, माँ बाप अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छी जगह पर काम करते थे। तो टेरेसेटा बासा की लालन पालन सब कुछ ठीक चलता है। स्कूलिंग वहीं से चलती है, फिलीपींस से। और फिलीपींस से स्कूलिंग पूरी होने के बाद में ये अपने माँ बाप से इच्छा जाहिर करती हैं कि अब मैं इससे आगे की पढ़ाई अमेरिका में करना चाहती हूँ। क्योंकि माँ बाप संपन्न परिवार से थे, संपन्न थे, तो वो हाँ, मतलब तैयार हो जाते हैं कि हाँ तुम एक काम करो, और तुम आगे की पढ़ाई अगर अमेरिका से करना चाहते हो तो वहां से कर लो। टेरेसेटा फिलीपींस से आती है अमेरिका, अमेरिका के शिकागो शहर में। वहाँ उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है म्यूजिक में, पियानो में। तो जब उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में बढ़ जाता है, तो मास्टर डिग्री एमए करती हैं म्यूजिक से, शिकागो से। लेकिन फिर उनके मन में आता है कि म्यूजिक के सहारे हो सकता है मेरी जिंदगी ना कटे, तो कोई और भी डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। उनका इंटरेस्ट चल जाता है मेडिकल लाइन में। फिर वो मेडिकल लाइन में चली जाती हैं, डॉक्टरी का कोर्स करती हैं, और एक अस्पताल में नौकरी करना शुरू कर देती हैं। 1929 में पैदा हुई थी, और समय आ गया 1977। लगभग 47-48 साल की थी ये। लेकिन इन्होंने शादी नहीं करी, कुंवारी थी, सिंगल थी। लेकिन इनके इस बीच में बॉयफ्रेंड रहे। तो एक दिन की घटना है, 21 फरवरी 1977, 21 फरवरी 1977 की बात है। एक दिन अचानक टेरेसिटा के अपार्टमेंट में आग लगी हुई होती है। जो वहां के अपार्टमेंट के और फ्लैट वाले लोग थे, जो उनके पड़ोसी थे, वो डर जाते हैं कि ये आग ज़्यादा ना फैल जाए। वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बताते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो था सिक्योरिटी इंचार्ज को बताता है। वो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंचती है। अपार्टमेंट की आग को बुझाया जाता है। बुझाने के दौरान जब वो अपार्टमेंट में घुसते हैं, तो देखते हैं कि एक कारपेट में आधी जली हुई महिला की लाश पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। फायर ब्रिगेड वाले तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो उनको क्लियर हो जाता है कि ये मामला जो था मर्डर का मामला है। क्योंकि जो महिला, जो अधजली महिला थी, उसके सीने में खंजर घुसा हुआ था। अब पुलिस को शक हुआ कि ये महिला जो है नग्न अवस्था में है, तो हो सकता है कि इस महिला का रेप हुआ हो।
पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद में सारी बातें रिपोर्ट में सामने आती हैं कि इसका रेप नहीं होता है, केवल इसका मर्डर हुआ है। चर्चा होती है कि हो सकता है इन्होंने फोन पे किसी से बात करी हो, तो लास्ट कॉल निकाली जाती है। लास्ट कॉल निकलती है रूथ रॉय, जो उनका एक फ्रेंड था, उसकी कॉल निकलती है। और जो कॉल डिटेल निकलती है उसके जरिए रूथ रॉय से बात की जाती है, पुलिस उससे बात करती है, तो वो बताता है कि मेरी करीब 1 घंटे इनसे बात हुई थी, और 1 घंटे बात होने के बाद में इन्होंने मेरे से कहा था कि हमारे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए अब हम बाद में बात करेंगे। और उसके बाद 1 घंटे बाद ये मैंने घटना सुनी थी कि इनके घर में आग लग गई थी। मामला आया गया हो गया, फिलीपींस से टेरेसेटा के माँ बाप को बुला लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, उसके दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी मामला सामने नहीं निकल के आया। पुलिस में कंप्लेंट होती है, और कंप्लेंट होने के बाद में पुलिस छानबीन काफी करती है, लेकिन उसको कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। जब उसके कमरे की दोबारा से तलाशी की जाती है ठीक से, तो वहां एक छोटा सा नोट रखा हुआ था, उस पर लिखा गया था गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। अभी एएस का क्या मतलब है, इसके लिए लिखा गया था। पुलिस इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रही थी, और उसके जो फैमिली वाले थे वो भी किसी को नहीं जानते थे। मामला महीनों तक चलता रहा, महीनों से सालों हो गए, लेकिन न कातिल का पता चला, और न कोई ऐसा सुराग हाथ लगा कि ये पता चल सके कि ये मर्डर किसने किया है। पुलिस ने इस मामले में एक डिटेक्टिव को लगाया जिसका नाम था जोसेफ स्टैचुला। तो जो जोसेफ स्टैचुला थे, वो काफी इस बारे में बातचीत करते हैं, लोगों से छानबीन करते हैं, लेकिन उनके हाथ में भी कोई सुराग नहीं पता चल पा रहा था। सालों हो चुके थे। एक दिन जोसेफ अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, वहां उनको एक नोट मिलता है, उसमें लिखा गया था कि टेरेसेटा के कातिल के बारे में कोई गवाह मिला है, और वो कुछ हमसे बातें करना चाहता है। जोसेफ तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर पता लगाते हैं कि ये गवाह कौन है। जोसेफ उस गवाह से बात करते हैं। वो गवाह बताता है कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरा नाम जोसे है, और आजकल मेरी पत्नी के व्यवहार में कुछ थोड़ा सा बदलाव आ गया है। वो सोते सोते बड़बड़ाती है कि मेरा मर्डर एलन शौरी ने किया है, और इसके बारे में जाकर पुलिस को बताओ, मेरी मदद करो। वो बोला कि पहले तो मेरे को थोड़ा सा वहम हुआ, वहम के चक्कर में मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो दूसरे दिन फिर रात को बड़बड़ाती है, गुस्से में ज़्यादा बड़बड़ाती है, पर मेरी पत्नी फिर मेरी तरफ देखती है, गुस्से से देखती है, और मेरे ऊपर चिल्ला चिल्ला के पड़ती है, लेकिन वो मेरी पत्नी की आवाज़ नहीं थी, किसी और की आवाज़ थी। अब क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो इतना तो मैं पहचानता हूँ कि हो सकता है कि उसके ऊपर कोई अलग असर हुआ हो। और फिर वो ये कहती है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो इसका खामियाजा आपकी पत्नी को भुगतना पड़ेगा। फिर मैं हिम्मत करके उससे बात तय करता हूँ, तो वो बताती है कि मेरा नाम है टेरेसेटा बासा, और मेरा जो मर्डर किया है वो एलन शौरी ने किया है। वो टीवी ठीक करने के लिए घर पर आया था, और वो फिर मेरे जेवरात चोरी करके ले गया घर से, और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वो जेवरात दे दिए हैं। फिर वो मेरे को उस कातिल का नाम बताती है एलन शौरी, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बताती है, उन दोनों के मोबाइल नंबर देती है, और मेरे से मदद की गुहार लगाती है। इसलिए मैं वहाँ पुलिस के पास आया, पुलिस ने आपसे संपर्क करने के लिए बताया है। तो अब लेकिन पुलिस और डिटेक्टिव एक आत्मा की बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर उस वाली बात को गौर से सुनते हैं, तो नाम होता है एलन शौरी। तो जो नोट में लिखा वो मिला था कि गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। तो एएस हो सकता है कि एलन शौरी हो। डिटेक्टिव इस वाली बात पे पहुंचता है, तो हो सकता है जो एएस था ये एलन शौरी हो। अब बात आती है कि टीवी खराब थी, टीवी को ठीक करने के लिए आया था, इसकी भी जांच की गई, तो पता चलता है कि वास्तव में उस दिन टीवी खराब था, और उसकी जांच की गई थी, उसको ठीक किया गया था बाद में। एलन सोरी के बारे में पुलिस पता लगाती है, तो पता चलता है कि एलन सोरी उसी हॉस्पिटल में जॉब करता था जिसमें टेरेसिटा बासा जॉब करती थी। एलन सोरी को वहां से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में
सारी पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान वो पूछते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने कहा कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। पुलिस उससे मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाती है। गर्लफ्रेंड से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि हाँ एलन ने मेरे को कुछ जेवरात ज्वेलरी गिफ्ट करे थे। अब वो ज्वेलरी जो थी टेरेसिटा के पेरेंट्स को दिखाई जाती है। वो पहचान जाते हैं कि ये टेरेसिटा की ही ज्वेलरी है। तो ये तो साबित हो चुका था कि ज्वेलरी जो है एलन ने चोरी करी है। और पुलिस की नज़र में ये भी कंफर्म था कि इसका मर्डर जो है वो एलन शौरी ने किया है। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान जो एलन का वकील था वो ये कहता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जेवरात चोरी किए हैं एलन शौरी ने, लेकिन उसका मर्डर होने से पहले एलन शौरी वहां से निकल चुका था और जिस टाइम उसने जेवरात चोरी किए थे वो उस टाइम पर टेरेसिटा जिंदा थी। अब इस वाली बात का कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा था कि इसका जो मर्डर है वो एलन शौरी ने ही किया है। लिहाजा जज ने उसकी सजा को कम कर दिया और उसको छोड़ दिया। अब एक दिन अचानक से डॉक्टर की बीवी पर, जो डॉक्टर की पत्नी थी, उनका नाम था रेनी, अचानक से एक दिन रेनी पर फिर दोबारा से वो आत्मा सवार होती है और काफी गुस्से में चिल्लाते हुए जो डॉक्टर थे जोसे, उनसे कहती है कि तुम्हें मेरी कोई मदद नहीं करी और तुम्हारी वजह से मेरा कातिल छूट गया। और जोसे उसको बताते हैं कि मैंने तो पूरी मदद करी है लेकिन वहां कोई साबित नहीं हो पाया कि ये जो मर्डर है और मर्डर जो है वो एलन शौरी ने किया है। केवल इतना ही कंफर्म हो पाया था कि ये जो चोरी करी है ये केवल एलन शौरी ने करी है। अब इस वाली बात से टेरेसिटा की जो आत्मा थी वो बहुत ज्यादा बौखला जाती है और इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है। अब जब सबको परेशान करती है, सब पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस दोबारा छानबीन करती है। छानबीन करने के दौरान वो दोबारा चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट दाखिल करके फिर कोर्ट में पेश करती है। चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी थी। पेश होने के दौरान जो एलन सॉरी था वो अपने बयानों पर बिल्कुल टिका हुआ था कि मैंने केवल चोरी करी है और मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। अब जब उसने मर्डर नहीं किया, केवल अपनी बात पे टिका हुआ है, फिर कैसे कंफर्म होगा कि ये मर्डर जो है एलन सॉरी ने किया है। और एक आत्मा की बात पर, आत्मा वाली बात पर जज जो थे वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब सब कुछ ठीक था। एलन सॉरी की जमानत जो थी मिल चुकी थी और उसकी सजा जो थी बिल्कुल छूटने ही वाला था वो। तभी अचानक एक दिन एलन शौरी, जिस दिन सजा उसकी कम हो रही थी बिल्कुल और छूटने वाला था वो जेल से, उसी दिन एलन शौरी वकील के सामने, डिटेक्टिव के सामने, जज के सामने ये अपना कन्फेशन करता है कि ये मर्डर मैंने ही किया है। मर्डर किया है तो क्यों किया, कैसे किया, वो बताता है कि हमारे बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। जब भी उसका टीवी खराब हो जाता था तो वो मेरे को ठीक करने के लिए बुलाती थी। मैं उसका टीवी ठीक करता था, फिर हम बैठ के कॉफ़ी पीते थे। तो एक दिन टेरेसिटा घर पर अकेली थी और मुझे पता था कि उसके पास में काफ़ी ज्वेलरी है। तो मैं उसके घर में चोरी ज्वेलरी जो थी उसे चोरी करने लगा। इसी बीच में टेरेसिटा पहुंच जाती है और वो मेरे को चोरी करते हुए देख लेती है। अब मैं डर गया कि कहीं ये वाली बात बाहर ना आ जाए, मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, सारी बातें थी। इसलिए मैंने टेरेसिटा को खंजर मार के वहीं पे मार दिया। और क्योंकि इसका जो मर्डर किया है ये एक रेप लगना चाहिए, इसलिए मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसके फ्लैट में आग लगा के मैं वहां से निकल गया। अब उसके कन्फेशन पर उसको सजा मिलती है और सजा मिलने के बाद ये बात धीरे से चर्चा का विषय बनती है कि एलन शौरी जो अब तक नहीं बता रहा था, कन्फेशन नहीं कर रहा था, उसने ये कन्फेशन क्यों किया। बातचीत होती है, पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि टेरेसिटा की आत्मा जो थी वो एलन के पास पहुंचती है और उसको ये जबरदस्ती प्रेशर बनाती है कि या तो तुम अपना जुर्म कबूल कर लो वरना मैं तुम्हारे परिवार के सदस्यों को और तुमको बहुत ज्यादा परेशान करूंगी और इसका जो तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तो फिर इस केस में एलन शौरी को 20 साल की सजा मिलती है और सजा मिलने के बाद वो पूरी 20 साल की सजा अपनी भुगतता है। उसके बाद वो छूटता है। तो ये एक ऐसी कहानी जिस पर विश्वास करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है कि किस तरीके से एक आत्मा अपने ही मर्डर के, जो मर्डरर है, जो कातिल है, उसको पकड़वाती है, उसे कन्फेशन कराती है जबरदस्ती कि हाँ ये कबूल करे कि उसी ने उसका मर्डर किया है।
तो कुछ राज, कुछ केस ऐसे होते हैं जिस पर किसी को कैसा भी यकीन नहीं होता, लेकिन उसके बाद में शिकागो की पुलिस ये मानती है, बहुत सारे इंटरव्यू में बताती है कि किस तरीके से टेरेसेटा की आत्मा एक डॉक्टर की पत्नी को ऊपर आती है और वो सारी बातों को बताती है कि मेरा मर्डर कैसे हुआ है, और अगर ये आत्मा हमारी मदद नहीं करती तो शायद हम इस केस को कभी नहीं खोल पाते। तो बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जो रोचक होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि हम भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, ये उसको मानने के लिए मजबूर कर देती हैं कि हाँ, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, और इनको मानो या ना मानो, आत्मा है, परमात्मा है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये सारी एनर्जी हमारी इस पृथ्वी पर मौजूद है, और समय समय पर इसके प्रमाण मिलते चले आए हैं, और बहुत सारे लोग अब इस चीज़ों को विश्वास भी करने लगे हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।